अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंटेंट के थ्रू हम एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर कैसे मूव कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करके नेम आप कोई भी रख लें और उसमें मैं जो है इसको इंटेंट डेमो का नाम रखता हूँ और फिनिश कर दें। ये हमारा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। फर्स्ट टाइम जो प्रोजेक्ट क्रिएट होता है उसमें थोड़ा टाइम लगता है लोडिंग में। तो ये हमारे पास फर्स्ट टाइम जब प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे मेन एक्टिविटी हमारे पास आ जाती है। तो ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा और ये उसका एक्सएमएल फाइल है, एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। अब हम यहाँ पे इस एक्टिविटी की जो एक्सएमएल फाइल है जो कि इसकी यूआई को रिप्रेजेंट करती है, वहाँ पे एक बटन बनाएंगे और हमने कोडिंग ये करनी है कि बटन के क्लिक इवेंट पे दूसरी एक्टिविटी की तरफ मूव हो जाए हमारा जो कोड है। तो एप्लीकेशन लोड हो जाए तो हम फिर एक और एक्टिविटी भी बनाते हैं। दो एक्टिविटीज़ हमें चाहिए, एक बाय डिफ़ॉल्ट बन जाती है प्रोजेक्ट में। मेन एक्टिविटी एक एक्टिविटी हम और बनाएंगे और उसका नाम हम रखेंगे सेकंड एक्टिविटी। सेकंड एक्टिविटी जब बन जाएगी तो फिर इसको हम फर्दर जो है फर्स्ट एक्टिविटी पे कोड करेंगे बटन के क्लिक इवेंट के बिहाइंड, जो कि हमें बटन के क्लिक इवेंट जो है वो हमें ले जाएगा सेकंड एक्टिविटी की तरफ। तो इसमें ये हमारे पास GUI लोड हो गया, इसका GUI व्यू। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक हमारे पास होता है टेक्स्ट व्यू, उसको हम डिलीट कर देंगे। तो कंस्ट्रेंट लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट में हमने एक बटन जो है वो ड्रॉप कर देना है। ये बटन नज़र आ गया। बटन का जो टाइटल है वो हम इसकी आईडी से भी चेंज कर लेते हैं। आईडी जो है हम इसको करेंगे फर्स्ट एक्टिविटी बटन। ये इसकी आईडी हो गई। और इसके ये प्रॉपर्टी विंडो से अगर आप नीचे आ जाएं तो ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी में यहाँ पे इसका हम लेबल दे सकते हैं। टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ गो टू सेकंड एक्टिविटी। ठीक है जी। तो ये देखेंगे इसका लेबल भी हमारे पास चेंज हो गया, गो टू सेकंड एक्टिविटी। फॉर द टाइमिंग हम इसको रन भी करके देख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए हमारा जो एंड्रॉयड स्टूडियो सही काम कर रहा है और जो हमारा जो वर्चुअल डिवाइस है वो सक्सेसफुली रन हो रही है नहीं हो रही। एनीवेज, अब हमने इसका बनाना है क्लिक इवेंट। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा मेन एक्टिविटी के जो है जावा वाली फाइल में मेन एक्टिविटी डॉट जावा। तो हमने ऑन क्रिएट ये पहले से इसमें ये फंक्शन बना हुआ होता है और जिसका मेन काम यही होता है कि इस जावा फाइल को वो जोड़ता है उसकी एक्सएमएल फाइल से या उसकी जो GUI वाली फाइल है। तो इसके लाइन के बाद हम स्पेस क्रिएट करके यहाँ पे हम इवेंट बना सकते हैं। ये हमारे पास सिमुलेटर ओपन हो गया और लेकिन अभी ग्रेडल बिल्ड रनिंग, ये देखिए नीचे आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी इसकी जो कंपाइलेशन चल रही है, जैसे कंपाइल होगा तो वो उसमें वर्चुअल डिवाइस में इंस्टॉल कर देगा एंड्रॉयड स्टूडियो और वो हमें डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं इसका इवेंट। उसके लिए हमें बनाना होगा बटन। बटन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे
नाम उसका जो भी रख लें इक्वल, और ये हम कास्ट भी करेंगे बटन में, क्योंकि ये हमने इसको इनिशियलाइज करना होता है फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसको हमने आईडी देनी है आर डॉट आई डी डॉट, आईडी मैंने चेंज की थी लेकिन यहाँ पे कोई पुरानी आईडी नज़र आ रही है। ओके, ये दोबारा से हम कर लेते हैं, ये रेड में आ रहा है क्योंकि मैंने इसको इंपोर्ट नहीं किया, तो कंट्रोल स्पेस एक दफ़ा मैं प्रेस करूँगा, उसके बाद ये देखें इंपोर्ट, नहीं अब आ गया, पहले नहीं था। ओके, आर डॉट आई डी, अब ये दोबारा से ज़रा मैं जीयूआई में मॉड में जाके ये देखूँ तो इसकी आईडी जो है वो क्या थी, ये बटन ही है ये, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसको मैं रख देता हूँ फर्स्ट एक्टिविटी बटन, ये रीफैक्टर पर क्लिक कर दिया, ठीक है जी, अब ये चेंज हो गया। अब आ जाएं यहाँ पे जावा में, तो अब ये देखेंगे हमें नज़र आ गया ये बटन आईडी आर डॉट आई डी डॉट फर्स्ट एक्टिविटी बटन, इसका मैंने शॉर्ट नेम रखा है फर्स्ट ACBTN। ये बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, ये हमने फंक्शन कॉल करना होता है, और इसमें हम न्यू ऑन क्लिक लिस्टनर ये जब लिखते हैं तो ये अनोनिमस क्लास क्रिएट कर देता है, और उसके अंदर ये ऑन क्लिक का फंक्शन भी आपको बना देता है। अब इसके अंदर जो भी मैं कोड लिखूंगा वो बटन को क्लिक करने से मेरा रन हो जाएगा, ठीक है जी। ये देखें, ये हमारे पास अभी मैंने एक बटन बनाया था तो उसका इंटरफेस नज़र आ रहा है, लेकिन अभी इसको क्लिक करने से यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि अभी मैंने इवेंट के बिहाइंड कोड नहीं किया। तो ऑन क्लिक इवेंट के बिहाइंड कोड करने से पहले अब मुझे सेकंड एक्टिविटी बनानी होगी, उसके लिए मुझे जाना होगा ऐप, फिर राइट क्लिक करना होगा, न्यू में जाना होगा, और यहाँ पे एक्टिविटी, और जैसे शुरू में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हुए आपको बहुत सारे एक्टिविटी बनाने के ऑप्शन नज़र आते हैं, यहाँ वो सारे नज़र आ रहे होंगे, लेकिन अगेन मुझे एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट करना है, तो ये उसका अब नाम पूछेगा जो मैंने रखना है सेकंड एक्टिविटी, ठीक है जी। और एक्टिविटी नेम में आप स्पेस नहीं डाल सकते क्योंकि इसी नाम की क्लास बनानी होती है एंड्रॉयड स्टूडियो ने, तो ऑब्वियसली क्लास नेम में हमें स्पेस अलाउड नहीं। तो जस्ट फिनिश पे क्लिक करूंगा मैं, तो ये देखिए सेकंड एक्टिविटी डॉट जावा ये बन गई, और इसी के अगेंस्ट अगर आप जाएंगे जो है लेआउट्स में, तो यहाँ एक्टिविटी डॉट सेकंड डॉट एक्सएमएल भी आपके पास बन जाएगी, सेकंड एक्टिविटी की यानी जावा फाइल और एक्सएमएल फाइल। अब जो एक्सएमएल फाइल है यहाँ पे एक मैं सिंपल टेक्स्ट व्यू जो है वो बना के, और उस टेक्स्ट व्यू का जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको मैं चेंज करके यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस इज सेकंड एक्टिविटी, ठीक है जी। ये मैंने लिख लिया ताकि जब मैं सेकंड एक्टिविटी पे मूव हो जाऊंगा तो मुझे फिर इसका जो है वो पता चल जाए कि ये सेकंड एक्टिविटी है, वहाँ पे कोई ऑप्शन मुझे मिल जाए। तो अच्छा, अब इस ये जो हमारे पास है टेक्स्ट व्यू, इसकी प्रॉपर्टीज विंडोज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं एट्रीब्यूट विंडो में। तो एट्रीब्यूट में एक टेक्स्ट साइज होता है, वो हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट 14 एसपी स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल, तो मैं इसको 24 एसपी कर लेता हूँ ताकि मुझे क्लियर नज़र आ जाए, ठीक है जी। और इसी तरह से टेक्स्ट कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बहुत सारे प्रीव्यू नज़र आ रहे हैं कलर के, सपोज ये मैं रेड टाइप एक ये कलर है, ये मैं सेलेक्ट कर देता हूँ, तो ये देखें ये चेंज हो गया।
अब ये मेरे पास सेकंड एक्टिविटी बन गई। अब मुझे फर्स्ट एक्टिविटी के जो मैंने बटन बनाया था उसके क्लिक इवेंट पे अब मुझे कोड करना है कि मैं सेकंड एक्टिविटी पे मूव कर जाऊँ। तो इसके लिए मुझे, जैसे मैंने स्लाइड में आपको बताया था, इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। इंटेंट आई इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, ठीक है जी। ये आपने ऑब्जेक्ट बना लिया और इंटेंट को आपने दो जो हैं वो चीज़ें पास करनी होती हैं। पहले नंबर पे आपने एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट देना होता है, दूसरे नंबर पे आपने देना होता है जो है उसकी सेकंड एक्टिविटी का। पहले नंबर पे इसको हम पास कर देंगे दिस, और दूसरे नंबर पे जो सेकंड एक्टिविटी का नाम था वो सेकंड एक्टिविटी, मैं डी में मिस कर गया हूँ, तो ये सेकंड एक्टिविटी डॉट क्लास लिखना है आपने। लेकिन ये स्टिल एरर देगा। इसमें आपने जो कॉन्टेक्स्ट मैंने शुरू में बताया था, दो तरह से दे सकते हैं, दिस करके भी दे सकते हैं, लेकिन दिस आप जब आप इस तरह से इवेंट बनाते हैं बटन का, तो ये एक अनोनिमस इनर क्लास बन जाती है, इसमें आप दिस नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे फिर आप गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एक फंक्शन है, वो आप कॉल करेंगे तो वो यहाँ पे जो है वो कंसिडर हो जाएगा। अब जिस एक्टिविटी में मूव करना है उसका नाम डॉट क्लास लिख देना है हमें, ठीक है। वो सेकंड एक्टिविटी मैंने बनाई थी। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बन गया और फिर हमने स्टार्ट एक्टिविटी फंक्शन कॉल करना है और उसको इंटेंट का ऑब्जेक्ट दे देना है। अब ये जो फंक्शन है स्टार्ट एक्टिविटी हो गया, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ये हमें कहाँ से मिल रहे हैं? ये मैंने तो नहीं बनाया यहाँ पे, ये बेसिकली जो मैं इनहेरिट कर रहा हूँ ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी, तो ये यहाँ से इनहेरिट होके यहाँ हमें फंक्शन बने बनाए मिल रहे हैं, तो हम इनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक कोड कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रन कर लेते हैं और जो है इसको सामने हमारे ये इम्यूलेटर आ गया। तो ये दोबारा से कंपाइल करके इसको इंस्टॉल करेगा और हमें दोबारा से विजिबल हो जाएगा इसमें इम्यूलेटर के अंदर जो हमारी ऐप है। तो हम देखते हैं कि हम सेकंड एक्टिविटी में मूव कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ओके, ये थोड़ा सा एक एरर आ गया, इसको देख लेते हैं। ये मिस्टेकनली एक जो है एट्रीब्यूट सेलेक्ट हो गया था प्रॉपर्टी विंडो में, तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये डिज़ाइन मोड में जाएं तो यहाँ प्रॉपर्टी विंडो में ये मिस्टेकनली मुझे से टाइप हो गया, तो ये कोड मोड में देख के आपको पता चल सकता है। तो ये कैपिटलाइज एक एट्रीब्यूट है, ये डेप्रिकेट हो चुका है, इसको ख़त्म करके तो दोबारा से हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। ओके जी, और ये हमारे पास दोबारा से इम्यूलेटर सामने आ गया। तो लेट्स सी कि अभी हम ये सक्सेसफुली इंस्टॉल होता है नहीं होता। तो ये देखें, ये उसने रिमूव किया उसमें से, और रिमूव करने के बाद दोबारा से इंस्टॉल किया और ये हमारे पास जो है सामने हमें नज़र आ गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा गो टू सेकंड एक्टिविटी। तो ये देखें, उसको जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये सेकंड एक्टिविटी पे आ गया, और सेकंड एक्टिविटी पे मैंने एक सिंपल टेक्स्ट व्यू बनाया था जिसमें मैंने जो लेबल है जैसे सेकंड एक्टिविटी वो लिखा था, और उसको फिर मैंने फॉर्मेट किया था, थोड़ा सा उसका टेक्स्ट साइज चेंज किया था और टेक्स्ट कलर जो है वो मैंने चेंज किया था। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ तक। अब ये जो कोड हमने किया है बेसिकली ये एक्सप्लिसिट इंटेंट है। एक्सप्लिसिट इंटेंट का मतलब ये होता है कि आप एक्सप्लिसिटली वाज़े तौर पे बताते हैं कि मैंने कौन सी एक्टिविटी ओपन करनी है। एक हमारे पास फिर टाइप होती है इम्प्लिसिट इंटेंट की। इम्प्लिसिट इंटेंट में आप नहीं बताते कि कौन सी एक्टिविटी ओपन करनी है, आप जस्ट टास्क बताते हैं। एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो फिर डिसाइड करता है कि कौन सी एक्टिविटी सिस्टम के अंदर जो है वो सूटेबल रहेगी इस तरह की एक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो आप एक्शन रिक्वेस्ट करेंगे। तो इसी कोड को मैं मॉडिफाई करके ये काम करता हूँ। तो सपोज मुझे कोई वेबसाइट ओपन करनी है, और वेबसाइट ओपन करने के लिए ब्राउज़र होता है, या कोई दो एग्जांपल हम ले लेते हैं।
या मैंने कोई फ़ोन नंबर डायल करना है अपनी एप्लीकेशन के थ्रू, तो उसके लिए भी एक डायलर ऐप इंस्टॉल होती है। बहुत सारे इस तरह के सिनेरियो हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक यूआरआई का जो है ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो यूआरआई का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे इस तरह से, ये आपका, और इसको कोई भी नाम दे दें और यूआरआई डॉट पार्स, ये आपने फंक्शन कॉल करना है और इसमें आपने जो है वो स्ट्रिंग लिख देनी है जो आप चाहते हैं परफॉर्म करना। सपोज मैं एक https www.google.com, ये मैं साइट ओपन करना चाह रहा हूँ। ये मैंने यूआरआई का ऑब्जेक्ट बना लिया, उसको इनिशियलाइज करा लिया यूआरआई डॉट पास फंक्शन कॉल करके। अब इंटेंट जो है उसमें, इंटेंट वाले ऑब्जेक्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा। अब चूंकि हम इम्प्लिसिट इंटेंट की बात कर रहे हैं, इसमें दो आर्गुमेंट देंगे। दूसरा आर्गुमेंट तो हमने ये यूआरआई देना है। पहला आर्गुमेंट हम बताएंगे कि किस किस्म का एक्शन परफॉर्म हम करना चाह रहे हैं। तो इंटेंट क्लास में बहुत सारे कांस्टेंट बने हुए हैं जो कि डिफरेंट एक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे इंटेंट डॉट, आप जब लिखेंगे एक्शन, सॉरी, इंटेंट डॉट एक्शन, जब ये आप टाइप करेंगे तो ये देखें एक्शन की लंबी एक लिस्ट नजर आएगी। एक्शन स्क्रीन ऑन, ऐप एरर, अटैच डाटा, बैटरी चेंज, एक्शन बैटरी ओके, एक्शन कॉल, कॉल बटन, एक्स्ट्रा कैमरा। तो बहुत सारे एक्शन हैं जो आप इसमें प्री डिफाइंड हैं। तो आपने बताना होता है कि आप क्या एक्शन परफॉर्म जो है वो करना चाह रहे हैं। तो मैं फिलहाल जो है व्यू एक्शन परफॉर्म करना चाह रहा हूँ कि जो मैंने ये स्ट्रिंग पास की है यूआरआई के थ्रू, मैं इसको व्यू करना चाह रहा हूँ। तो जो सूटेबल ऐप है इसको व्यू करने के लिए एंड्रॉयड सिस्टम, उसमें आपको व्यू करा देगा। ठीक है जी। इंटेंट डॉट एक्शन व्यू, दूसरे नंबर पे यूआरआई दे दिया, और यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी वाला काम वैसे ही है। तो बस ये चेंजिंग हुई। अब हम दोबारा से इसको रीरन करके देखते हैं। पहले जो ये बटन क्लिक इवेंट मुझे लेके जा रहा था दूसरी एक्टिविटी पे, अब क्या करता है ये हम इसको चेक कर लेते हैं जी। तो ये हमारे पास इमुलेटर आ गया, देखिए अनइंस्टॉल हुआ इसमें से, और अब जो है वो दोबारा इंस्टॉल होगा। ओके जी, ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ पे मैं गो टू सेकंड एक्टिविटी पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें सिस्टम ने क्या किया, ब्राउज़र में वो यूआरएल जो मैंने दिया था यहाँ पे www.google.com, वो मेरे लिए ओपन करने की कोशिश कर रहा है, और ये देखें ओपन हो गई है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सिस्टम के नेटवर्क के साथ आपका जो है ये कनेक्ट कर देता है। ठीक है। इंटरनेट जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये उठा लेता है एमुलेटर आपके सिस्टम के इंटरनेट के थ्रू। तो ये मेरे लिए ओपन हो गया। तो अब इसमें एक ये भी चीज़ समझने की है, सपोज आपने एक से ज़्यादा ब्राउज़र इंस्टॉल किए हैं, तो फिर सिस्टम आपको पूछेगा, जैसे अक्सर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हुए देखते हैं कि सिस्टम आपसे पूछेगा कि भाई कौन सी ऐप के अंदर ये मैंने एक्शन परफॉर्म करूँ। तो आपको ब्राउज़र की एक लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप कोई वीडियो उसको रन करना चाह रहे हैं तो आपको वीडियो प्लेयर्स की लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप कोई मैसेज करना चाह रहे हैं, मैसेजेस प्ले के ऑप्शन, ऐप्स की लिस्ट मिल जाएगी। तो जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, अगर उसकी मल्टीपल सूटेबल ऐप्स अवेलेबल हैं तो एंड्रॉयड फिर आपको उसकी लिस्ट शो करता है। अच्छा, दूसरा एक ऑप्शन इसमें ये था कि सपोज यहाँ पे भी मैं इसको कोई नंबर जो है वो डायल करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे यूआरआई में चेंजिंग करनी पड़ेगी। एक सेल कॉलन लिख के फिर मैं जो भी कोई नंबर आगे लिखता हूँ, वॉरेवर नंबर, और एक्शन व्यू की बजाय अब मुझे एक्शन डायल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा कि मैं कोई नंबर डायल करना चाह रहा हूँ। वह इतनी चेंजिंग करेंगे, उसके बाद इसको जो है रीरन कर लें, और दोबारा से इमुलेटर हमारे सामने आ गया जी, और एप्लीकेशन हमारी जो है रीइंस्टॉल होगी। तो ये देखिए रीइंस्टॉल होकर रन होगी। अब मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो बटन पे,
तो ये देखें, जो मैंने ये नंबर दिया था उसको उसने डायलर ऐप के अंदर ओपन कर दिया। तो ये इंटेंट का बड़ा पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि बजाय इसके कि आप अपना कस्टमाइज कोड करें, एंड्रॉयड आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देता है कि पहले से कोई ऐसी ऐप इंस्टॉल है जो कि मैसेजेस की या वीडियो प्ले करने की या ब्राउजर ओपन करने की, तो आपको फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे इंटेंट के थ्रू वो रिक्वेस्ट पुट कर सकते हैं और एंड्रॉयड सिस्टम जो है वो उसको फिर ऑटोमेटिकली जो है आपके लिए रन कर देता है। तो ये इम्प्लिसिट इंटेंट की मिसाल है कि जिसमें हम इम्प्लिसिट मतलब कि हम वाज़ेह तौर पे बता नहीं रहे कि कौन सी एक्टिविटी ओपन होगी, एंड्रॉयड सिस्टम खुद से डिसाइड करेगा, जबकि एक्सप्लिसिट में हम खुद से बताते हैं कि ये एक्टिविटी आपने स्टार्ट करानी है। ठीक है जी।